इतनी किताबें थी वहाँ पर, वो सब किताबें मैं निकाल करके न लेके वहीं पर बैठ के पढ़ता था। वहीं से मुझे न पेपर पढ़ने का शौक़ लगा। उस समय एक माधुरी भी आती थी, हाँ, जो पुराने लोग हैं उनको याद होगा। वो तो हमने ज़्यादा नहीं, हम कभी पढ़ते नहीं थे, पर हाँ फिल्म देखने जाता था चुपके चुपके। आज बस सच्ची सच्ची बात बता देता हूँ ना, और भेजने वाले भी यही थे। हाँ। फिर उसके बाद दीक्षा हुई, दीक्षा के बाद पढ़ना शुरू हुआ। पर वो मुझे जो एक लगन लग गई थी पढ़ने की, और मुझे ये संस्कार सही में मिले तो गुरुदेव से ही मिले। क्योंकि गुरुदेव सतत है ना, लोग कितने भी हजारों लोग आते रहते थे, उनके पाठ के पास किताब हमेशा रहती थी। वो अव्यक्त रूप से क्या है, वो किताबों के संस्कार हमारे अंदर आए। मैंने बहुत तरह का साहित्य पढ़ा, हर तरह का साहित्य पढ़ा। मेरी शिकायत भी गई किताबों के बारे में। कार्ल मार्क्स के जो अनुयायी थे, राउल सांकृत्यायन, मार्क्सवादी विचारधारा के थे, उस पर वो किताब थी, उस विचारधारा पर वो किताब थी। मैंने वो किताब पढ़ी, पकड़ा गया, गुरुदेव के पास लेके गए तो गुरुदेव ने, यानी बार बार पकड़ा जाता था मैं, पर अच्छी बात के लिए। यहाँ तो गुरुदेव ने किताब देखी तो उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही। उन्होंने कहा कि देखो, जो भी किताब पढ़ना है पढ़ो, पर एक ध्यान रखना, उसमें बहना मत, उसमें फिसलना मत, उसमें भटक मत जाना। कुछ किताबें हमने ऐसी पढ़ी, इतना आनंद आया, इतना आनंद आया कि मन नाच उठा। साहित्य का प्रेम क्या होता है आप लोग क्या जानो। आप लोग कुछ धन के प्रेमी हैं, कुछ पत्थरों के प्रेमी हैं। पत्थर यानी क्या है, जो अपने कुछ पत्थर है जो चमकते हैं, बस उस पत्थरों के आप प्रेमी हैं, उसका मूल्य जानते हैं। पर एक किताब का क्या मूल्य होता है। संसार में जो है प्रकाश करने वाली कुछ चीज़ें हैं, पर किताबें ऐसी हैं कि जो हमारे भीतर में प्रकाश करती है, हमें भीतर से जागृत करती है, हमारे मन मस्तिष्क को क्या करती है, जगाती है, हमारे दिलो दिमाग में रोशनी भर देती है। किसी भी देश का, जाति का या किसी भी समाज का अगर आपको परिचय पाना है तो उसका साहित्य देखना चाहिए। अंधकार है वहां जहां आदित्य नहीं, मुर्दा है वह समाज जहां साहित्य नहीं। ये ध्यान में रखिए, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है।